फेमिनिज्म, पहले तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन लोगों ने बहुत गलत समझ ली है। फेमिनिज्म इज नॉट जेंडर बेस्ड। एक मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है और एक औरत भी फेमिनिस्ट हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस। फेमिनिज्म इज समथिंग वेयर एज आपको ये सेट करना है, आपको फेमिनिज्म कैन बी डन बट इट हैज सम कंडीशंस अप्लाइड। जैसे मैम ने उर्फी जावेद का जिक्र किया, मैंने अपने राइटअप में भी ये लिखा था कि जहाँ हम नारीवाद की बात करते हैं तो ये दोनों के समान अधिकारों की बात करता है। यहाँ पुरुष का भी अधिकार हनन नहीं होना चाहिए और नारी का अधिकार भी हनन नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि नारी ही सब कुछ है, नारी पुरुष से ऊपर है। दोनों समान है और इसी के अधिकारों की जानकारी देता है हमें फेमिनिज्म। तो कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करते, हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में स्टडी नहीं किया है। आप गर्व से कह सकते हैं कि आप एक फेमिनिस्ट हैं बिकॉज आप दोनों के अधिकारों की बात करते हैं, दोनों अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वहीं मैंने दिवाली पे उर्फी जावेद का एक पोस्ट देखा था और मैंने उसके बारे में देखा था, उन्होंने उसमें दिवाली के लिए एक पोस्ट डाली हुई थी। मैं कहना नहीं चाहूँगी पर उन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे और वो एक लड्डू खा रही थी और सामने दिए रखे हुए थे और वो सबको हैप्पी दिवाली विश कर रही थी। तो दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। और जब उनको कई लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो उन्होंने कहा आप फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये बातें उन्होंने शुरू की। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की डेफिनेशन अलग है। और जैसे मैंने कहा, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ क्योंकि हम एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहे हैं, हम अपने बच्चों में वो संस्कार डाल रहे हैं जो आई थिंक अब यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज भी समझने लगी हैं कि परिवार का क्या महत्व होता है देश में। आज एक स्त्री, एक माँ बच्चे को पालन पोषण करती है और एक बच्चा समाज का निर्माण करता है और समाज देश का निर्माण करता है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भारतीय हूँ और हाँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। मैं बीच में समझ लिया है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है, जिसको हमने समझ लिया है कि फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म में आपको अपनी जो लड़ाई है, समटाइम्स अंग्रेजी में कहा जाता है यू हैव टू पिक योर फाइट्स। आपको हर लड़ाई में फेमिनिज्म नहीं लाना है, हर विषय फेमिनिस्टिक विषय नहीं करना है। अगर स्त्री परिवार को चलाने के लिए है तो वो है, अगर स्त्री परिवार की धुरी है तो वो है, उसमें कोई मतलब नहीं हो सकता। वो तो शाश्वत सत्य है और उस शाश्वत सत्य को हम नहीं बदल सकते, बदलना चाहते भी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे आसपास मेरा घर घूमता है। लेकिन हाँ, सीरियसली, मतलब जैसा माला ने कहा और जैसा कोमल ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे घर में दूध में मलाई जमी कि नहीं जमी और मेरे कपड़े बराबर भिगोए कि नहीं भिगोए, स्त्री होके कपड़े आ गए कि नहीं आ गए, ये सब मेरा देखना मुझे आनंद आता है। ऐसा नहीं कि मेरे पे थोपा गया है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ऐसा काम कहा जाए जो मुझे दोयम दर्जे का दिखाने वाला होगा तो वो कहीं मुझे आहत करेगा। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मेरा आज घर जो है वो मेरे आसपास चल रहा है। तो क्या स्त्री को पुरुष के समान, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये दो बड़े अलग शब्द हैं जिनको मुझे लगता है अब हमें आज के संदर्भ में सोचना चाहिए। आर वी रियली टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी और आर वी रियली टॉकिंग अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन? These are two very different entities. Actually, now the problem is different when we are talking about gender equality. तो अब यहाँ पर जेंडर भी बहुत सारे ले आए हैं हमारे वाद करने वाले, और वो सारे जेंडरों से हमको जूझना पड़ रहा है। तो देयर इज वेरी बिग डिफिकल्टी कि हम किन फेमिनिज्म की बात करें। मतलब हम सिर्फ नारी की बात ही नहीं कर रहे थे, अब तो बहुत सारे अलग अलग मसलों से समाज को जूझना पड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर लोग LGBT और परेड और ये सब करना चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं जब हम कह रहे हैं कि हम तो दो ही लोगों की बात कर रहे थे, एक आदमी और एक औरत। यहाँ तो नई लड़ाई खड़ी करती है इन सब जो एक छद्म विषय वस्तु करने वाले लोग हैं, जो नैरेटिव्स की बात हम कर रहे हैं, इन नैरेटिव्स में वो चीज़ें भी शामिल है। हालांकि हमने बहुत जगह पर सरकार ने लिबरल होकर निर्णय लिए हैं और उनको अधिकार भी दिया है, लेकिन वो अब सामाजिक विखंडन किस प्रकार से लेकर जाएगा मालूम नहीं। तो इस पर आप बताएं क्या करें। नारी कैसे, नारी साथ दे रही है, नारी भी साथ दे रही है, महिला जिसको कि अपना परिवार चलाना है, लेकिन वो वहाँ उस तरफ खड़ी है। शायद सुन के अच्छा लगे ना लगे सोनाली दीदी, लेकिन अगर हमने शिखंडी को हमारे शास्त्रों में अगर हमने उनको माना है तो फिर हमने LGBT को भी माना है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जस्टिफाई ना करें